नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवादी युति की स्थिति मजबूत। दोनों ही पार्टियों का शहर में जोरदार प्रचार। शहर के सभी 20 प्रभागों में सभी राजनीतिक दलों का जोरदार प्रचार। सभा व रैली की बजाय घर घर जाकर प्रचार कर रहे उम्मीदवार। दोनों ही शिवसेना की नेताओं की नेतागिरी से कार्यकर्ता परेशान। नेताओं ने रणनीति नहीं बदली तो महापालिका पर भगवा लहराना मुश्किल। वंचित के वरिष्ठ नेता प्रचार से दूर। टिकट बंटवारे के बाद सभी वरिष्ठ नेता भूमिगत। वाशिम रेल स्थानक परिसर में अज्ञात महिला पर अत्याचार के बाद महिला की हत्या का अंदाज। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका का चुनाव बहुत मुश्किल है। अकोला में सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ वंचित बहुजन का फैक्टर है, लेकिन इस बार वंचित बहुजन फैक्टर पिछड़ने से भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति महापालिका में सत्ता में आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसी संभावना राजनीतिक विश्लेषक व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी की पन्ना प्रमुख रणनीति और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ की युति फिलहाल मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। दूसरी ओर भाजपा ने अकोला में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बहुत ही अनुशासित कदम उठाए थे। भाजपा का लक्ष्य बूथ लेवल के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख के जरिए हर वोटर तक पहुंचाना है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अकोला में राष्ट्रवादी के साथ युति करके दोनों ही शिवसेना का पॉलिटिकल गेम खेलने की पूरी तैयारी की है। इससे शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना है। भाजपा विधायक रणधीर सावरकर, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल और राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख की रणनीति के चलते शिवसेना को चुनाव मैदान से बाहर किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी की यह युति शहर में मनपा चुनाव का रुख साफ कर रहा है। वहीं दोनों ही शिवसेना के अंदरूनी झगड़ों के चलते नेता ज्यादा और कार्यकर्ता कम होने की स्थिति में इस साल शिवसेना और वंचित दोनों को ही जमीनी स्तर पर बड़ा झटका लगेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। महापालिका चुनाव को लेकर प्रचार अब शहर के सभी 20 प्रभागों में जोरदार तरीके से हो रहा है। इस चुनाव में सभा व रैली की बजाय प्रमुख पार्टी के पैनल के चारों ही उम्मीदवार सुबह से लेकर देर रात तक हर गली मोहल्ले में जाकर मतदाताओं से मिलकर वोट मांग रहे हैं। अकोला महापालिका चुनाव प्रचार के लिए अब उम्मीदवारों के पास केवल 7 दिन बच गए हैं, जिसके चलते अकोला महापालिका चुनाव में नसीब आजमा रहे उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने पर जोर दे रहे हैं। रैली तथा जाहिर सभा को लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पैनल के चारों ही उम्मीदवार सुबह से ही घर घर जाकर मत मांगते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने प्रभाग के सभी गली मोहल्ले में जाकर ढोल ताशा लगाकर मत मांगा जा रहा है। हाथों में पॉम्पलेट, गले में पार्टी का दुपट्टा पहनकर उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर मतदाताओं के घरों को भेंट देने का वीडियो व फोटो डालकर स्वयं को जनता का प्रतिनिधि बता रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों के मुताबिक महापालिका चुनाव के दौरान उम्मीदवार जिस मोहल्ले में नहीं पहुंच पाते हैं, वहां के नागरिकों में उम्मीदवारों को लेकर भावना निर्माण नहीं होती है। शहर के कई प्रभागों में नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ प्रभागों में पुराने चेहरे को ही मैदान में उतारा गया है। केवल चेहरों के भरोसे पर महापालिका चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रचार के आखिरी 2 दिन में रैली व सभा का आयोजन अधिक प्रमाण में होने की संभावना जताई जा रही है। आज भी कई उम्मीदवारों का प्रचार केवल प्रचार वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर पर ही दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सालों से महापालिका में प्रशासक राज चल रहा था, तब नागरिकों की समस्या टालने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ नागरिक तीव्र नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कई जगहों पर इन उम्मीदवारों को नागरिकों के रोष का सामना भी करना पड़ रहा है।
अकोला महापालिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सुषमनियोजित रणनीति तथा दोनों ही शिवसेना के नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हुए इस चुनाव में दोनों ही शिवसेना का पानीपत होना तय माना जा रहा है। शहर की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिवसेना नेताओं की मगरूरी और कार्यकर्ताओं से टूटा संपर्क ही अकोला से शिवसेना के वजूद पर खतरे की वजह है। अगर शिवसेना के दोनों ही गुटों ने समय रहते अपनी रणनीति नहीं बदली और नेताओं ने अपना अहंकार छोड़कर कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं की, तो अकोला महापालिका में भगवा झंडा फहराना तो दूर, बल्कि टीके रहना भी मुश्किल हो जाएगा। यह मौजूदा तस्वीर से साफ है। कट्टर शिव सैनिकों ने ही अब अकोला में दोनों ही शिवसेना के नेताओं पर नाराजगी की तोप चला दी है। मराठी और अमराठी नेताओं के सिर्फ दिखावे के कारण पार्टी का ग्राउंड लेवल पर काम जीरो होने की आलोचना हो रही है। राज्य में सत्ता में हो या न हो, अकोला में शिवसेना के नेता जमीनी कार्यकर्ता से ज्यादा अपनी इमेज बनाने में जुट गए हैं। ऐसा रोष शिव सैनिक व्यक्त कर रहे हैं। इस नेतागिरी की वजह से शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले प्रभागों में भी पार्टी की पकड़ ढीली हो गई है। हालांकि राज्य में एकनाथ शिंदे की शिवसेना सत्ता में पार्टनर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें अकोला महापालिका में एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फिर से खड़ा करने के लिए काबिल नेताओं की कमी है। स्थानीय भाजपा नेताओं का कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क ही उनकी ताकत बन रहा है, जो शिवसेना नेताओं में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ दोनों ही शिवसेना में नेतागिरी करने वाले मराठी और अमराठी नेताओं की कार्यप्रणाली के कारण शहर में शिवसेना का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अहमियत न देने की वजह से ही आज दोनों ही शिवसेना संकट में दिखाई दे रही हैं। आने वाले अकोला महापालिका चुनावों के चलते जहां राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है, वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। बिना इलेक्टिव मेरिट का टिकट बांटने और लोकल नेताओं की संदिग्ध भूमिका ने अकोला में वंचित को बड़ा झटका लगने की संभावना पैदा कर दी है। अकोला महापालिका में सत्ता में लाने की बड़ी चुनौती के साथ अंदरूनी गुटबाजी और प्लानिंग की कमी वंचित बहुजन आघाड़ी को महंगी पड़ सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पार्टी प्रमुख एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इस मामले में दखल देकर हालात सुधारेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टिकट बांटने और रणनीति के लिए जिम्मेदार नेता अब गायब हो गए हैं। टिकट न मिलने से परेशान उम्मीदवार और कार्यकर्ता लोकल नेताओं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेताओं के संपर्क में न होने से पार्टी में काफी असंतोष है। इससे चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त होने की तस्वीर दिख रही है। वरिष्ठ नेताओं का प्रचार को लेकर दुर्लक्ष्य हो रहा है। सवाल यह है कि जिला परिषद में सत्ता बनाने का सपना देखने वाले नेता महापालिका चुनाव में प्रचार करने के बजाय गायब हो गए हैं। अकोला के आम लोगों में चर्चा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस बार महापालिका चुनाव को उतना सीरियसली नहीं लिया है। पार्टी की सुस्त यंत्रणा और खराब प्लानिंग के कारण नागरिक भी दूसरे ऑप्शन की ओर झुकने लगे हैं। वोटरों से यह सुनने को मिल रहा है कि अगर पार्टी खुद चुनावों को लेकर सीरियस नहीं है तो हम क्यों सीरियस हो। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस साल के चुनाव में वंचित बहुजन गठबंधन कितनी सीटें जीतता है। वाशिम रेलवे स्टेशन परिसर में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक अनजान महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के कारण परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है। शक है कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न करके हत्या की गई हो। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाशिम रेलवे स्टेशन परिसर में एक 40 से 45 साल की एक अनजान महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। यह घटना रात के समय हुई, जो आज दोपहर के आसपास सामने आई। यह भी शक है कि मृतक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया हो। ऐसा लग रहा है कि आरोपियों ने मृतक महिला पर अत्याचार के सबूत न मिले, इसलिए महिला को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई हो। घटना की जानकारी मिलते ही वाशिम शहर पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा था। पुलिस पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी थी। मृतक महिला के हाथ पर छाया मोहन नाम लिखा है और शुरुआती जानकारी है कि मृतक महिला जिले के बाहर की है। हालांकि अब सबका ध्यान इस बात पर है कि पुलिस इस मर्डर को सुलझा पाएगी या नहीं।
शहर के प्रभाग क्रमांक 5 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय का ट्रैक कायम रखने का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। पूर्व महापौर विजय अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा के पैनल ने विकास के मुद्दे पर विरोधकों को पीछे धकेल दिया है। फिलहाल भाजपा के पैनल में प्रचार में बढ़त बनाने के कारण विरोधियों की चिंता बढ़ गई है। अकोला के पूर्व महापौर विजय अग्रवाल ने अपने कार्यकाल में प्रभाग की सूरत बदल दी। सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं का जाल बुनकर उन्होंने प्रभाग 5 को मॉडल प्रभाग के तौर पर विकसित किया है। हमने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर काम करके भी दिखाया है। अग्रवाल ने इन शब्दों से विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इस काम में उनके अनुभव और दूरदृष्टिता की वजह से वोटरों का झुकाव पूरी तरह से भाजपा की तरफ झुका हुआ है। यह तस्वीर रैलियों और सभाओं में साफ दिख रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल यहां बागियों ने सिर नहीं उठाया है। विजय अग्रवाल के प्रशासकीय अनुभव का साथ देने के लिए अनुभवी और युवा चेहरों का एक मजबूत पैनल मैदान में उतरा है। महिलाओं के मुद्दों और सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहने वाली विद्या खंडारे को महिला वर्ग से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। भाजपा के अकोला शहर प्रमुख जयंत मसने युवाओं और बुजुर्गों दोनों में जबरदस्त लोकप्रिय है। नए आइडिया और विकास का साफ विजन रखने वाली रश्मि अवचार ने पढ़े लिखे वोटरों को भाजपा के पीछे मजबूती से खड़ा कर दिया है। प्रभाग 5 में भाजपा ने न सिर्फ प्रचार किया है, बल्कि वोटरों के घर जाकर उनसे सीधे संवाद भी साधा है। एक ही सोच वाले और अनुशासित भाजपा के उम्मीदवारों के सामने बिखरे हुए विपक्ष की लड़ाई बेहद मुश्किल हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ के मुताबिक प्रभाग 5 में अभी सिर्फ 2 चीजों पर बात हो रही है, भाजपा और विकास। विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कहा जाता है कि अब उनके लिए विजय अग्रवाल के विकास पैटर्न को रोकना नामुमकिन है। महापालिका चुनाव में धनशक्ति और जनशक्ति के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है। प्रभाग 16 में शिवसेना के चारों ही उम्मीदवारों को परिसर के मतदाताओं ने चंदा देकर उन्हें चुनकर देने का संकल्प किया है। यह पहली बार अकोला में हो रहा है। ये सभी प्रकाश नगर की ओर से सभी उम्मीदवारों को 31,000 की राशि दी जाती है कि आप सभी लोगों ने विजय होना। पहले उम्मीदवार है आप। अमरावती लोकसभा मतदार संघ में जब सुदाम काका चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्हें जनता ने चुनाव लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा कर दिया था और वे चुनाव भी जीते थे। कुछ ऐसा ही वाकया अकोला शहर के प्रभाग 16 में सामने आया है। इस प्रभाग में धनशक्ति वृद्ध जनशक्ति का मुकाबला देखने मिल रहा है। धनशक्ति के खिलाफ जनशक्ति के रूप में शिवसेना के वैजयंती राजकुमार मूलचंदानी, राजकुमारी राजकुमार मिश्रा, रेणु रवि धंदे तथा दर्शन रोशन राज चुनाव लड़ रहे हैं। इन चारों ही उम्मीदवारों को परिसर में जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, परिसर में बीती रात हुई एक प्रचार सभा के दौरान परिसर के वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष संजय जी पेंडवाल की ओर से इन सभी उम्मीदवारों को मतदान करने का निश्चय तो किया ही गया, बल्कि धनशक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें 31,000 रुपए का चंदा भी मदद के रूप में दिया गया। मतदाताओं का यह प्रेम देखकर यह चारों ही उम्मीदवार भाव विवश हो गए थे। शहर में यह पहला उदाहरण दिखाई दे रहा है। अन्यथा उम्मीदवारों से वोट लेने के लिए पैसों की मांग होती है, लेकिन यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है। उम्मीदवारों पर भरोसा कर मतदार ही उन्हें चंदा देकर लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह देख प्रभाग 16 में शिवसेना के इन चारों ही उम्मीदवारों का धनुष्यबाण चुनकर आने का विश्वास सभी व्यक्त कर रहे हैं। आप उसका ऐसा अनुमान भी नहीं लगा सकते। वहाँ के लोगों ने सबने मिलकर 500-500 रुपए, सब गरीब लोग हैं, सब गरीब वर्ग है, महर्षि वाल्मीकि समाज है, उन सब ने मिलकर 500-500 रुपए मिलकर 31,000 रुपए इस पैनल को दिया। भाजपा के कार्यकाल में अकोला शहर के हर तरफ हुए विकास को देखकर प्रभाग 3 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैनल जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहा है। प्रभाग 3 के भाजपा उम्मीदवार सागर शिगोकार, प्रकाश जोशी, नीतू जगताप, शशिकला काले का प्रचार न्यू तापड़िया नगर परिसर में किया गया। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन परिसर के सभी घरों में जाकर मतदाताओं से संपर्क किया गया। शुक्रवार सुबह से न्यू तापड़िया नगर, पवन नगरी, खरब परिसर के हर घर जाकर भाजपा के चारों ही उम्मीदवारों ने मतदाताओं से संपर्क किया। चारों ही उम्मीदवारों का अलग अलग जगहों पर स्वागत किया गया। प्रचार के दौरान सभी मतदारों को भारतीय जनता पार्टी का विकास संकल्प पत्र बांटा जा रहा है। यह पूरा परिसर भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल है। विधायक रणधीर सावरकर ने अकोला पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास के काम किए हैं।
साथ ही सांसद अनूप धोत्रे, भाजपा के महानगर अध्यक्ष जयंत मसने और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस इलाके के संपर्क में हमेशा रहते हैं। सभी मतदारों को भी परिसर में हुए विकास कामों को लेकर जानकारी है। प्रभाग 3 में चारों के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं। वे सुबह से शाम तक प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मतदान गुरुवार को है। यह देखते हुए भाजपा के सभी उम्मीदवार आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा वोटर से मिलकर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवनी मलकापुर प्रभाग क्रमांक 14 में राजनीति धर्म आ गई है। भाजपा व राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति द्वारा जाहिर किए गए उम्मीदवारों ने प्रचार में बढ़त बना ली है। इस प्रभाग में प्रवीण भाऊ जगताप के बीते 25 वर्षों का सामाजिक कार्य तथा भाजपा सरकार के विकास कामों के बल पर इस पैनल के सभी उम्मीदवार विजय की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इस प्रभाग से चारों सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। दीपाली प्रवीण जगताप, अस्मिता राजेश वघारे, गोपाल रघुनाथ मुले, दिलीप तुलसीराम भरणे को आम जनता से बड़ा समर्थन मिल रहा है। प्रवीण भाऊ जगताप के मार्गदर्शन में पिछले 25 सालों से इस परिसर में कई सामाजिक काम किए जा रहे हैं। विज्ञापन में कहा गया है कि शिवनी मलकापुर परिसर में विकास सिर्फ योजनाओं का नतीजा नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के भरोसे और भाजपा सरकार के सक्षम सपोर्ट की जीत है। इस परिसर में सड़क, पानी की सप्लाई, सफाई, शिक्षा और कचरा व्यवस्थापन जैसी बुनियादी सुविधाओं का जाल मजबूती से बुना गया है। इस पैनल को सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, अमोल मिटकरी, विजय अग्रवाल, विजय भाऊ देशमुख और स्थानीय नेताओं का मजबूत समर्थन है। इन नेताओं के दिखाए भरोसे पर खरा उतरने के लिए उम्मीदवार और कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। प्रचार के दौरान उम्मीदवारों ने कमल निशान के सामने बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने की मतदाताओं से अपील की है। दिलीप भरणे और गोपाल मुले ने कहा कि वार्ड का विकास ही हमारा एकमात्र एजेंडा है। वहीं महिला उम्मीदवारों ने वार्ड में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर खास ध्यान देने का वादा किया है। वार्ड 14 में भाजपा ने विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती पेश की है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर विकास के कामों का ट्रैक रिकॉर्ड पेश किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि प्रवीण भाऊ जगताप का मजबूत जनाधार भाजपा के चारों उम्मीदवारों की जीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। मी दीपाली प्रवीण जगताप, बीजेपीची उमेदवार आहे। मी मध्ये बीजेपीच्या उमेदवारीला लढवण्यासाठी इच्छुक आहे। तरी मी सर्वसामान्य जनतेमधून तुमच्या सर्वसामान्य जनतेमधूनच आलेली आहे। तरी सर्वांनी मला निवडून द्यावं एवढीच इच्छा व्यक्त करते। सध्या आपल्याकडून अस्मिता राजेश वघारे म्हणून आहेत, प्रभाग 14 मधूनच बीजेपीचे उमेदवार आहेत। जनतेला काय म्हणू इच्छिता? आता येत्या 15 तारखे रोजी निवडणूक आहे, तरी मला सर्वांनी मतं देऊन, मी उमेदवार आहे, मला मतं देऊन निवडून द्यावे हीच अपेक्षा। आणि मी जनतेच्या सहकार्यासाठीच आलेले आहे। सामाजिक कार्यामध्ये माझं अग्रसर हे राहील। तरी मी विनंती करते की मला सर्वांनी मतं देऊन उमेदवाराला निवडून द्यावे। सध्या आपल्याकडे प्रभाग 14 मधून गोपालजी मुळे आपल्यासोबत आहेत, जे बीजेपीचे उमेदवार आहेत। सर, काय विजन आहे आपलं सध्या या प्रभागाबद्दल? प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये गेल्या 8 वर्षापासून मी लगातार कार्य करत आहे। भारतीय जनता पार्टीची मी विविध पदं भोगलेली आहेत। सरचिटणीस राहिला, सध्या मंडळ अध्यक्ष आहे। आता रणधीर भाऊंनी मला उमेदवारी दिली, पक्षाने जे माझ्यावर जबाबदारी टाकली ती मी सर्व पूर्ण प्रयत्न करणार। आतापर्यंत या प्रभागात आम्ही 60 कोटी रुपये जवळपास कामं केलेले आहेत। रस्ते, नाल्या, मूलभूत सुविधा, इथं पाण्याचे प्रॉब्लेम आहेत। आम्ही नवीन टाकी रणधीर भाऊला मागितलेली आहे। अमृत योजना आम्हाला मंजूर करून घेतलेली आहे, कारण लोकांना पाणी पाईपलाईन छोटी असल्याने पाणी येत नाही। तर तेव्हा कसं लवकरात लवकर पाईपलाईन बदलतील, पाणी येणार आहे। थोडं लाईटाची व्यवस्था आहे, ओपन पेशीतले डेव्हलपमेंट करायचे आहेत। त्याच्यानं रस्ते आम्ही जास्त केलेले आहेत, पण आता नाल्याचे जरासे कामचे काम बाकी आहेत। इथं आता ते कसे पूर्ण होतील, आणि काही वॉकिंग ट्रॅक आहेत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही कामं करता येते का, आणि महिलांसाठी काही आम्हाला घरगुती उद्योग योजनेमार्फत करता येत काय, याची मी प्रयत्न करणार। आणि जनतेला मी आवाहन करणार की माझं विजन जर चांगलं असणार तर मला मतरूपी आशीर्वाद द्यावे व मला निवडून द्यावे। दिलीपजी भरणे आपल्यासोबत आहेत, प्रभाग 14 मधून बीजेपीचे उमेदवार आहेत। सर, काय वाटतं तुम्हाला की जर तुम्हाला निवडून दिलं तर तुम्ही कोणती कामं करणार आहे? जनतेचा प्रश्न। मला जनतेनं जर निवडून द्या, जरूरच आशीर्वाद देतील मला, हे मला जनतेची म्हणजे एकदम 151% गॅरंटी आहे। आणि या प्रभागामध्ये
रणधीर भाऊने खूप म्हणजे आम्ही मागितले त्याप्रमाणे रणधीर भाऊने कामं दिले व एकदम म्हणजे गोपाल भाऊने सांगितले त्या सगळे कामं, त्याच्याबद्दल काही वांधा नाही. आणि आणखीन दुसरा विषय म्हणजे जनतेच्या महिलाचे झालं, आणखीन जे आपले हे आहेत जवान म्हणजे हे आहेत त्यांच्यासाठी पण हे करू आम्ही. गोरगरिबांसाठी हे घरकुल योजना झाली, म्हणजे जे जे असतील नाल्या हे त्या मूलभूत सुविधा सर्वच हे करून टाकू. आणि भाऊच्या माध्यमातून भाऊनं जे जे आम्हाला मागितलं ते दिलं आणि तुम्ही आणखीन देत राहू असं, म्हणजे या प्रभागासाठी एकदम भाऊचं प्रेम आहे. प्रभाग क्रमांक 14 एकदम भाऊचं प्रेम आहे. त्याच्यानं आम्हाला जनता, मला गॅरंटी आहे की 151% आम्हाला निवडून देतील चारही उमेदवारांना. अकोला महापालिका चुनाव को लेकर महापालिका आयुक्त के आदेशानुसार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से महापालिका के सभागृह में मतदान स्लिप के वितरण के संबंध में मतदान केंद्र पर्यवेक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अकोला महापालिका द्वारा 2025-26 के आम चुनाव के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मतदान प्रक्रिया के लिए आवश्यक पर्चियां के वितरण का कार्य भी अनिवार्य बताया गया है। मतदान परिचय अकोला महापालिका के कुल 20 प्रभागों के लिए मतदाता सूची पर कार्यरत 50 पर्यवेक्षकों, उनके अधीन कार्यरत 500 बीएलओ और 150 आशा कार्यकर्ता, इस प्रकार कुल 650 कर्मचारी वितरित करें। यह कार्य 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा और इस संबंध में मतदाताओं को 100% सहयोग की उम्मीद है। इस अवसर पर उपायुक्त विजय पारतवार ने निर्देश दिए। इस बैठक में उपायुक्त विजय पारतवार, चुनाव विभाग प्रमुख अनिल बिड़वे, संजय राजनकर, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनूप चौधरी और सभी पर्यवेक्षक उपस्थित थे। प्रदेश की राजनीति में फिलहाल एक ही खलबली मची हुई है। अकोट नगर पालिका में सत्ता के लिए एमआईएम के साथ गठबंधन करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जिलाधिकारी का आधिकारिक कवच मिल गया है। भाजपा के नेतृत्व में स्थापित हुए अकोट शहर विकास मंच को जिलाधिकारी ने कानून मान्यता देने का पत्र देने की बात सामने आने से राजनीतिक सर्कल में भूकंप आ गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा एमआईएम से अलग रहने वाली बीजेपी को अकोट नगर पालिका में बहुमत के लिए 5 पार्षदों वाली एमआईएम का समर्थन लेना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि इस अकोट शहर विकास मंच में सिर्फ बीजेपी और एमआईएम ही नहीं, बल्कि दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी, कांग्रेस पार्टी और बच्चू कडू की प्रहार भी शामिल है। लेकिन जिलाधिकारी का यह मंजूर लेटर अब बीजेपी के दो मुहे रवैये पर सवाल उठ रहा है। जब इस युति का ऐलान हुआ था तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि एमआईएम ने जिलाधिकारी को लेटर देकर कहा कि उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। एक तरफ तो समर्थन वापस लेने का लेटर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इस मंच को नियम 5 के प्रोविजन के हिसाब से फॉर्म 4 में आधिकारिक मान्यता दी गई। एमआईएम के समर्थन वापस लेने के बावजूद जिलाधिकारी ने इस मंच को मंजूरी दे दी, जिसका मतलब है कि तकनीकी रूप से यह अजीब युति अभी भी मौजूद है। एमआईएम के पत्र पर जिलाधिकारी ने क्या एक्शन लिया? क्या स्थानीय भाजपा नेताओं ने अपने सीनियर्स के आदेश की बेइज्जती की? अब कई मुश्किल सवाल उठ रहे हैं। अकोट में इस खिचड़ी युति ने भाजपा की सोच की उलझन को सामने ला दिया है। सत्ता की कुर्सी के लिए सिर्फ ओवैसी की पार्टी से युति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को क्या जवाब देगी? यही सवाल अकोट की गलियों में पूछा जा रहा है। जिलाधिकारी के इस एक पत्र की वजह से अब भाजपा और एमआईएम दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की मुश्किल बढ़ गई है और पूरे राज्य की नजर इस बात पर है कि अकोट की सत्ता का यह रंगीन ड्रामा कहां जाकर रुकेगा। राजेश सोलंके, आरआरसी न्यूज, अकोट। अकोला महापालिका चुनाव में शहर के प्रभाग 15 की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट की अधिकृत उम्मीदवार श्वेता लक्ष्मीकांत बाजड़ ने प्रचार में बढ़त बनाई है। उनका जनसंपर्क देख विरोधियों के गुट में बेचैनी निर्माण हो गई है। प्रभाग 15 का हर तरफ विकास और महिलाओं को मजबूत बनाना मेरा लक्ष्य है, ऐसा विश्वास शिवसेना की उम्मीदवार श्वेता बाजड़ ने जताया है। उनके उच्च शिक्षित चेहरा और काम करने के प्रति जुनून की वजह से उन्हें युवाओं और महिलाओं का खूब समर्थन मिल रहा है। समर्थकों ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में उन्हें जिताने के लिए धनुष्यमान निशान के सामने 3 नंबर का बटन दबाने की अपील की है। चुनाव प्रचार की गहमागहमी में अकोला की राजनीति में एक ही नाम चर्चा में है, वह है श्वेता लक्ष्मीकांत बाजड़।
श्वेता बाजड़ वार्ड नंबर 15 से पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में हैं और उनका अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की विरासत लेकर श्वेता बाजड़ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में चुनाव मैदान में उतरी है। श्वेता बाजड़ ने वार्ड में सड़क, पानी और सफाई की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का वादा किया है। नमस्कार, मैं सौ श्वेता लक्ष्मीकांत बाजड़ प्रभाग 15 में से खड़ी हूँ, शिवसेना सिंधे गढ़ से, और मेरी निशानी है धनुष्यबाण। लोगों की नागरिकों से अभी मैं मिली है तो मिलकर ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा समस्या जैसे महिला सबलीकरण है या फिर शासन की जो भी योजना है वो उन तक पहुँच नहीं पाती है, और प्रभाग में गटार की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद में जो CCTV का बोला है भाई ने, तो वो भी सबसे बड़ी समस्या है। और महिला सुरक्षीकरण के लिए कुछ ठोस यानी अपने को तरतूद करना है उसमें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवादी युति की स्थिति मजबूत, दोनों ही पार्टियों का शहर में जोरदार प्रचार। शहर के सभी 20 प्रभागों में सभी राजनीतिक दलों का जोरदार प्रचार, सभा व रैली की बजाय घर घर जाकर प्रचार कर रहे उम्मीदवार। दोनों ही शिवसेना की नेताओं की नेतागिरी से कार्यकर्ता परेशान। नेताओं ने रणनीति नहीं बदली तो महापालिका पर भगवा लहराना मुश्किल। वंचित के वरिष्ठ नेता प्रचार से दूर, टिकट बंटवारे के बाद सभी वरिष्ठ नेता भूमिगत। वाशिम रेल स्थानक परिसर में अज्ञात महिला पर अत्याचार के बाद महिला की हत्या का अंदाज। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।